नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का मेरा टॉपिक उत्तराखंड के अंदर स्थायी नर्सेज आखिर क्यों चुनाव को लेकर इतनी सीरियस है कि मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी वो पूर्ण नहीं होने देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो या ना हो, हमारा चुनाव संपन्न हो जाए, हमें हमारे पद मिल जाए। ऐसा क्या है? आखिर क्यों इन पदों को लेने की इतनी होड़ मची हुई है? क्यों वो लोग बिल्कुल किसी भी चीज़ की उन्होंने तैयारियां नहीं की है? अभी मैं उत्तराखंड नर्सेज सर्विसेज एसोसिएशन का जो एक लेटर है जो जारी हुआ है वो देख रहा था। उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स देखे। सबसे हैरान करने वाले पॉइंट उसमें क्या क्या है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली बात उसमें कही गई है कि हम ऑनलाइन वोटिंग नहीं करा सकते हैं, ऑफलाइन वोटिंग होगी और 30 जून को वोटिंग होगी। अब हम थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं। पूरे प्रदेश में 13 जिले हैं। पूरे प्रदेश में 2200 से ज़्यादा नर्सिंग अधिकारी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। एक ही दिन इतने लोगों को कैसे छुट्टी मिलेगी, ये सोचने का विषय है। देहरादून में आप चुनाव संपन्न कराना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आप नहीं कराना चाहते हैं, मंडल स्तर पर भी आप नहीं कराना चाहते हैं, एक ही दिन में आपने चुनाव भी संपन्न कराना है और वो भी 30 जून को। तो मैं चुनाव प्रभारी से, जो भी हैं, गिरीश उनियाल हैं चुनाव प्रभारी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। उनको तो शायद 2017 में उनको ज्वाइनिंग मिली थी। 2017 से लेके आज तक क्या कभी उन्होंने सोचा कि हमें पूरे प्रदेश के चुनाव कराने चाहिए, पूरे प्रदेश के नर्सिंग अधिकारियों को जो है चुनाव में सम्मिलित करना चाहिए और सभी की वोटिंग जरूरी है? कभी सोचा? 2017 से लेकर 2024 समथिंग 7 साल में कभी उनको ये ख्याल नहीं आया। 7 साल में उन्होंने एक ऐसा सिस्टम नहीं बनाया कि सब लोगों के रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो जाए। तो हम आज भी अगर देखें तो वो हार्ड कॉपी रजिस्टर में नाम लिखकर जो है सबका जो है रजिस्ट्रेशन करते हैं। आज भी उनके पास व्यवस्थाएं नहीं हैं। तो जब इन 7 सालों में, मैं सिर्फ गिरीश उनियाल जी की बात कर रहा हूं जो चुनाव प्रभारी हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। सोचना चाहिए था। क्यों नहीं सोचा? क्या वजह रही? इतने सालों में आपने क्या किया? ना 5400 ग्रेड पे ही आया, ना जो दुर्गम में है वो सुगम में आए, ना सुगम वाले कभी दुर्गम गए। जो सुगम काट रहे हैं कई सालों से वो सुगम में ही है, कभी उनको दुर्गम में नहीं भेजा गया। जो दुर्गम में है कभी वो सुगम में आए ही नहीं। ना आपके पास रजिस्ट्रेशन करने का कोई ऑनलाइन ऐप है, ना आपके पास वोटिंग कराने का कोई ऑनलाइन ऐप है। चलिए छोड़िए ऑनलाइन ऐप, आपके पास रजिस्ट्रेशन कराने का जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज या मंडल स्तर पर भी कोई व्यवस्था नहीं है। इतने सालों में संगठन ने किया क्या? मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। सवाल उठता है, सवाल बनता है। मैं भी इसी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ और मैं सवाल करूँगा, क्योंकि जब काम नहीं होगा तो सवाल उठेंगे, उंगलियाँ उठेगी कि आखिर इतने सालों में किया क्या। आपको 7 साल हो गए, बाकी लोगों को तो 20-20, 25-25 साल हो गए। उन्होंने क्या किया? चलिए आप तो नए हैं, बाकी लोगों ने क्या किया? बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, एक चीज़ और पढ़ रहा था मैं कि प्रोविजनल पीरियड वालों को एफिडेविट देना पड़ेगा, कोई हुड़दंग ना कर दे। अच्छा, क्या गारंटी है कि क्या सिर्फ प्रोविजनल पीरियड वाला ही हुड़दंग करेगा? अगर किसी पुराने ने कर दिया तो उससे आप एफिडेविट क्यों नहीं लेंगे? कहां पर लिखा है? किस किस बायलॉज में लिखा है कि सिर्फ प्रोविजनल पीरियड वाला ही हुड़दंग करता है, बाकी कोई नहीं करता है? तो
ये भी मुझे समझ में नहीं आया कि सिर्फ प्रोविजनल पीरियड वाले को क्यों टारगेट किया गया है। सदस्यता सबकी नहीं ली जा रही है, समय की कमी। अरे किस बात की समय की कमी? आप चुनाव पीछे कीजिए। चुनाव की इतनी क्या होड़ है, मुझे ये बताइए कि ऐसा क्या है? क्या सिर्फ पद लेकर अपना ट्रांसफर रोकने की कोई व्यवस्था है? अपने को सुगम व्यवस्थित करने की कोई व्यवस्था है? क्या व्यवस्था है? मेरा मानना है कि जितने भी आप पदाधिकारी हैं जो आज डिसीजन ले रहे हैं, इस लेटर पैड का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो थोड़ा सा निष्पक्ष होकर चीज़ें करें। आप प्रोविजनल पीरियड वाले को टारगेट कर रहे हैं, आप बोल दे रहे हैं कि आप सबकी हम जो है सदस्यता नहीं ले सकते हैं, समय की कमी है। अरे चुनाव पीछे करो ना, आपके पास तो समय है, आप ही तो डिसाइड कर रहे हो। सर्वे सर्वा तो आप हो, जब सर्वे सर्वा आप हो तो आप क्यों नहीं पीछे कर रहे हो इलेक्शन? सबकी सदस्यता लो, चुनाव मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भर्ती करवाओ। आप बोल रहे हैं ना, आप हर मंच पर बोल रहे हैं कि हमने जो है नर्सिंग भर्ती जो है हमने करवाई, हमने कोशिश की। जब कोशिश की तो थोड़ा और कर लो, जब इतनी कोशिश की तो थोड़ा और कर ली जाए। मैं इस वीडियो के बाद जितने भी पदाधिकारी हैं जो खड़े हो रहे हैं, जो चुनाव प्रभारी हैं, जो समिति के अध्यक्ष हैं, सभी को कॉल करूंगा और सभी से मैं उनकी पर्सनल राय जानूंगा कि चुनाव इतनी जल्दी कराने की वजह क्या है। और वो सारी वजह फिर मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के नर्सिंग अधिकारियों को सामने रखूंगा। सबको पता चलना चाहिए क्या चल रहा है। ये मुद्दा भी उठेगा कि जितने भी नर्सिंग अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठेगा। साथियों, चीज़ें गलत होती जा रही है। जैसा कि मैंने बताया, जब मैं इस लेटर को पढ़ रहा था तो मुझे उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत उटपटांग लगी कि सदस्यता हम सबकी नहीं ले पाएंगे, समय की कमी है। आप जो चुनाव 30 जून को करा रहे हैं वो कैसे संपन्न कराएंगे आप ये बताइए। 2200 से ज़्यादा नर्सिंग अधिकारी कार्यरत हैं सरकारी सेवा में। एक ही दिन क्या सबको छुट्टी मिल जाएगी? ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, नहीं मिलेगी। तो क्या आपके कुछ चुने हुए लोग ही आ पाएंगे? वो लोग जो सिर्फ आपको वोट देंगे और किसी को नहीं, यही तो होगा। अगर ऐसा नहीं है तो एक दिन में 2200 लोगों को कैसे आप लाएंगे, आप बताइए। बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा। मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, चुनाव प्रभारी हैं, समिति के सदस्य हैं और पुरानी कार्यकारिणी के जितने पदाधिकारी हैं, सभी से मैं एक बात कहना चाहूँगा, और जिलेवार भी जितने पदाधिकारी हैं सबसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, चुनाव तुरंत स्थगित कराए जाए। पहले सबकी सदस्यता ली जाए, उसके बाद ऑनलाइन वोटिंग का प्रावधान कराया जाए, और उससे पहले, इन सब कामों से पहले मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराई जाए। क्यों मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराने से पहले चुनाव पर जोर दिया जा रहा है? आखिर वजह क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो एक ही वजह लग रही है, क्योंकि अभी ट्रांसफ़र होने हैं तो अपने ट्रांसफ़र रुकवाना हो सकता है एक वजह। हम तो पदाधिकारी हैं, हम तो यहीं रहेंगे, देहरादून में ही रहेंगे, क्या ये वजह है? आखिर वजह क्या है 30 जून को चुनाव कराने की? जहां आप इतना रुके थोड़ा और रुकिए। जितना आप यहाँ जोर लगा रहे हैं ना, जितना जोर आप यहाँ लगा रहे हैं, नहीं चुनाव कराने। अच्छा, पहले आपने बोला 5 साल का जो टाइम पीरियड है वो निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप चुनाव लड़ सकते हैं। हमने उसका विरोध किया तो आपने चेंज कर दिया, लेकिन फिर और कुछ क्राइटेरिया रख दिए। जहां इतना दिमाग आप इस पर लगा रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग आप यहाँ लगाओ ना, कि मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर कैसे भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो। यहाँ आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा देंगे तो जल्दी हो जाएगा शायद। मेरी बात जो स्थायी नर्सिंग अधिकारी हैं उनको बहुत बुरी लगेगी, बहुत चुभेगी, लेकिन बात सच है। आज पूरे नर्सिंग प्रोफेशन का मजाक बन के रह गया है। जहां नर्सिंग अधिकारियों ने मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण करवाने के लिए रणनीति बनानी चाहिए थी, सबको एकजुट होकर आगे आना चाहिए था, वहाँ स्थायी नर्सिंग अधिकारी कैसे चुनाव संपन्न हो, कैसे हमें पद मिले, कैसे
मेडिकल कॉलेज के पद भाड़ में जाएं, अभी जल्द से जल्द जो है चुनाव संपन्न कराए जाए, इस मुद्दे को लेकर जैसे गर्मागर्मी बनी हुई है, ये बहुत गलत है। मुद्दा कुछ और होना चाहिए था, मुद्दा कुछ और उठा है। किसी ने भी अभी तक ये नहीं कहा, मैं उन लोगों को भी कहूँगा जो दावेदारी कर रहे हैं, जितने भी दावेदार हैं, उन्होंने भी, किसी ने अभी तक एक अपनी स्टेटमेंट नहीं दी है कि चुनाव से पहले मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए। क्या ये हमारे हितैषी होंगे? क्या कल को ये हमें पूछेंगे? जो आज नौकरी लगने के बाद नहीं पूछ रहे हैं, या फिर जो पुराने लोग हैं उनको नए लोगों से कोई मतलब नहीं है कि हाँ 1455 नर्सिंग साथी हमारे और आने वाले हैं, उनसे हम किसी को मतलब नहीं है। जो नौकरी चढ़ गया उसके बाद भाड़ में गए बाकी लोग। ये व्यवस्थाएं, ये मानसिकता सभी लोगों ने बना ली है। अगर ऐसी मानसिकता नहीं होती, आज एक आवाज़ बनकर सब लोग बोल रहे होते कि मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर मंत्री जी जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप चिकित्सा चयन बोर्ड के अधिकारियों को बोलिए, क्योंकि हमने चुनाव भी कराने हैं। जितनी जल्दी ये हो जाएगा, हम चुनाव डिले कर रहे हैं, लगातार इतने टाइम से चुनाव लेट हो रहे हैं और समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है, चुनाव जल्द से जल्द हमें कराने हैं क्योंकि कार्यकारिणी भंग हो चुकी है। जितनी जल्दी ये हो जाएगा, मेडिकल कॉलेज के जितने भी लोगों को नियुक्ति मिल जाएगी, तो जल्द से जल्द हम उसके बाद फिर चुनाव संपन्न कराएंगे। और इस तरह अगर काम होता तो मैं आपको निश्चित तौर पर बता रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर बहुत जल्द जो है ज्वाइनिंग मिल जाती है। और इससे बेनिफिट क्या होता है, जितने भी 1455 लोग हैं जो काम करता है उसके पीछे आते हैं। निश्चित तौर पर जो काम करता उसके पीछे आते हैं, वोट बैंक वो भी है। आज स्थिति अलग है। आज ऑनलाइन आपके पास वोटिंग कराने का प्रावधान है नहीं, और डिस्ट्रिक्ट वाइज आप कराना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आप कराओगे तो कहीं ना कहीं आपको डर है कि आपको वोट नहीं पड़ेगा। आप सोचिए ना, आपने पूरी प्लानिंग की हुई है कि सिर्फ देहरादून का वोट पड़ेगा, बाकी वोट हमें चाहिए भी नहीं। हमें गिने चुने दो चार हमारे खास लोग जो देहरादून में है वो हमें वोट दे दे, बाकी कोई आएगा नहीं। यही तो है। नहीं तो आप एक चीज़ बताइए, 30 जून को पिथौरागढ़ वाला 30 जून को कैसे पहुंचेगा? और मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मान लीजिए 25 लोग हैं या 30 लोग, सॉरी मान लीजिए 100 लोग हैं किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, पिथौरागढ़ मान लीजिए, अल्मोड़ा मान लीजिए, वो 100 लोग एक साथ छुट्टी कैसे लेंगे? और उनको छुट्टी देगा कौन एक साथ? और यही स्थिति पूरे प्रदेश की है। पूरे प्रदेश के सरकारी अस्पताल एक दिन के लिए कैसे खाली होंगे? और एक दिन भी नहीं, 3 दिन, एक दिन आने के लिए, एक दिन वोटिंग और एक दिन जाने के लिए, 3 दिन कैसे खाली होंगे? इसका मतलब सब कुछ प्री प्लान चल रहा है। वोट निश्चित है कि इतने ही लोग वोट करेंगे। अगर ऐसा निश्चित नहीं है तो आपके पास समय पर्याप्त है। मैं आपको फिर भी बता रहा हूं, समय आपके पास पर्याप्त है। आप ही ने डिसाइड करना है, सर्वे सर्वा आप ही हैं। आप ही ने कार्यकारिणी भंग की, हमने तो नहीं की कार्यकारिणी भंग। आपने अपने हिसाब से तो कार्यकारिणी भंग की। जब आपने कार्यकारिणी भंग की तो आप जो 30 जून कह रहे हैं उसको 30 अगस्त, 30 सितंबर, 30 अक्टूबर कुछ भी कर सकते हैं। तब तक आप एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे कि सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाए, एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे कि सभी लोग वोट कर सकें। वो आपके लिए भी अच्छा होगा और सभी लोगों के लिए भी अच्छा होगा। जितने ज़्यादा मेंबर्स आपके संगठन से जुड़ेंगे उतना ज़्यादा संगठन मजबूत होगा। आपको मेरी बात बुरी जरूर लग रही होगी, लेकिन बात सच है। चीज़ें बिगड़ी हुई है, चीज़ों को सही करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, लोगों को एक एक हफ्ता हो गया है फॉर्म दिए हुए, मेंबरशिप लेने के लिए पैसा दिए हुए, अब रसीद नहीं दे रहे हैं, उनका मेंबरशिप अभी तक हुआ नहीं है। तो आप कर क्या रहे हैं? आपके पास व्यवस्था क्या है आप ये बताइए ना आपके पास मेंबरशिप, कौन मेंबरशिप ले रहा है पता नहीं है, और वो कर क्या रहा है, मेंबरशिप कैसे ले रहा है, समझ से परे है। मेंबरशिप आप नहीं किसी को दिला पा रहे हैं। इतना ढीला काम आपका है कि आप जो एक हफ्ता पहले जिसने फॉर्म दिया था, आपको पैसा दिया था, आज तक उसको मेंबरशिप की रसीद नहीं मिली है। ऑनलाइन वोटिंग का प्रावधान आपके पास नहीं है। सभी लोगों के रजिस्ट्रेशन आप नहीं करा सकते हैं। एक ही दिन आपने वोटिंग करानी है, वो भी सिर्फ देहरादून में होनी है। सभी लोगों को एक साथ आप छुट्टी दिला नहीं सकते हैं। सभी जिलों में वोटिंग का प्रावधान आपके पास है नहीं। मंडल स्तर पर भी आप वोटिंग कराएंगे नहीं।
तो व्यवस्थाएं क्या हैं आपके पास? अगर इस कोई जो सरकारी सेवा में है अगर वो आपसे सवाल कर ले तो आप उसको सदस्यता नहीं देते हैं, आप बोल देते हैं नहीं आप संगठन के खिलाफ बोल रहे हो। संगठन के पास क्या व्यवस्थाएं हैं? संगठन जो इतना चौड़ा हो रहा है, संगठन के पास व्यवस्थाएं क्या हैं वो बता दे। ये बहुत बड़ा सवाल है और ये मेरा सवाल नहीं है, उत्तराखंड के सभी सरकारी सेवाओं में जो नर्सिंग अधिकारी आ चुके हैं उनका सवाल है। यह आवाज़ अकेली मेरी नहीं है, यह आवाज़ उत्तराखंड के सभी नर्सिंग अधिकारियों की आवाज़ है, उत्तराखंड के सभी बेरोजगार नर्सेस की आवाज़ है कि उत्तराखंड नर्सेस सर्विसेज एसोसिएशन मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भर्ती करवाने के बजाय चुनाव पर क्यों जोर डाल रहा है। पूरा प्रदेश आपको देख रहा है आप क्या कर रहे हैं, पूरी प्रदेश की निगाहें आपके ऊपर है और डिपार्टमेंट भी आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर चल क्या रहा है। बहुत ही ज़्यादा गलत इस प्रोफेशन में हो रहा है। वोटिंग के नाम पर गिने चुने कुछ लोगों का वोट डलेगा, बाकी लोगों का वोट नहीं डलेगा। संगठन के नाम पर कुछ लोगों को मेंबरशिप दिलवाई जाएगी, बाकी लोगों को छोड़ दिया जाएगा। तो कैसे काम चलेगा? कैसे आपका संगठन मजबूत होगा? कैसे आप आगे काम करेंगे? मेरी बात गलत कड़वी जरूर लग रही होगी लेकिन सच है। मेरा एक ही निवेदन है आप सभी से, जितने भी पदाधिकारी हैं, चुनाव प्रभारी हैं, जितने भी जो सक्षम व्यक्ति हैं, जो समझदार व्यक्ति हैं, उन सभी से मेरा एक निवेदन है, आप अभी चुनाव स्थगित करें। सबसे पहले आपको चुनाव स्थगित करना चाहिए। अगर सही मायने में आप प्रोफेशन के लिए ईमानदार व्यक्ति हैं, अगर आपके मन में गलत चल रहा है प्रोफेशन के लिए तो आप चुनाव कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सही मायने में आप प्रोफेशन की इज्जत करते हैं, सही मायने में अगर आपको प्रोफेशन को ऊपर उठा कर ले जाना है, सही मायने में अगर आप चाहते हैं कि प्रोफेशन आगे बढ़े, तो सबसे पहले आप चुनाव स्थगित कीजिए, सबकी मेंबरशिप करवाइए, मेडिकल कॉलेज की 1455 पदों पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराएं और ऑनलाइन वोटिंग का प्रावधान कराएं। ये व्यवस्थाएं आपके पास होनी चाहिए। अगर ये व्यवस्थाएं आपके पास नहीं हैं तो मैं निश्चित तौर पर एक चीज़ आपको बता देता हूँ, आप वोटिंग नहीं करा रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, गिने चुने अपने कुछ खास लोगों को लाकर अपने को पद दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको पद चाहिए तो आप चुनाव मत कराइए, बोल दीजिए हम इस पद पर बैठ रहे हैं, फिर तो सीधे से यही होगा। और मैं उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेस से एक निवेदन करना चाहता हूं, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहा है वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दे, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग राय देंगे, जितने ज़्यादा लोग मेरे में इस वीडियो को देखकर अपनी राय देंगे, मुझे पता चलेगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी बात से आप सभी लोग सहमत होंगे। जो सहमत होंगे ठीक है, जो नहीं होंगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो सहमत होंगे वो भी कमेंट ज़रूर करें। पता चलना चाहिए कि हाँ चीज़ें सही हो रही है या गलत हो रही है। धन्यवाद।